जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन इमरान खान के नाम पर जब भी झूठ का चूरन बेचा गया, जब भी झूठ बोला गया, जब भी झूठ कहा गया, जिससे भी बुलवाया गया, वो झूठ बढ़ गया। हर तरफ आवाज इमरान खान की है, कैदी नंबर 804 की है। जरदारी साहब कहते रहे नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ कहता रहा जरदारी चोर और डाकू है। उसको कैसे लोगों के दिलों से जो है वो निकाल पाओगे? उसका वोटर और सपोर्टर पढ़ा लिखा जवान है। एक शेर अफजल मरवत इतने लोग इकट्ठे कर लेता है, तो अंदाजा लगाइए कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो क्या होगा। किसका इलेक्शन था ये? हुआ इलेक्शन किसका है? कौन सी पार्टी थी? इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, ऐसे उन्होंने बना के किन्होंने बनाया? अच्छा, आप कौन है? अपना तारुफ करा दें। मेरा क्या था? मैं तारुफ क्या मेरा क्या कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से? मैं नून लीग से। इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के किस चेयरमैन क्यों में है भला? जी तारक जी दस इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी के साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमादा चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ बिकता है, झूठ को परवान चढ़ाया जाता है, और इस झूठ को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, पॉपुलर पर्सनैलिटीज जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं। मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन इमरान खान के नाम पर जब भी झूठ का चूरन बेचा गया, जब भी झूठ बोला गया, जब भी झूठ कहा गया, जिससे भी बुलवाया गया, वो झूठ बढ़ गया और लोग और इमरान खान के साथ जो है वो आकर और खड़े हो गए। और मैंने खुद सर्वे किया, हर तरफ आवाज इमरान खान की है, कैदी नंबर 804 की है। लोग सिर्फ नाम लेते हैं तो इमरान खान का, और किसी का नाम सुनना ही नहीं चाहते। पिछले कई सालों से लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। जरदारी साहब कहते रहे नवाज शरीफ चोर है, और नवाज शरीफ कहता रहा जरदारी चोर और डाकू है। लेकिन फिर इमरान खान की एंट्री हुई और इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो बदल कर रख दिया। 21वीं सदी में जो है वो इमरान खान को 20 साल लगे लोगों को जगाने के लिए, बताने के लिए। उसको कैसे लोगों के दिलों से जो है वो निकाल पाओगे? उसका वोटर और सपोर्टर पढ़ा लिखा जवान है, कैसे शिकस्त दे पाओगे? अब 20 साल की जो जद्दोजहद है, आप कैसे उसको खत्म कर पाएंगे? 20 साल का बोया हुआ बीज 20 साल के बाद तैयार होने वाले जहन को कैसे 6-7 माह में आप खत्म कर पाएंगे? आज नुशहरा का जलसा आपके सामने। एक शेर अफजल मरवत इतने लोग इकट्ठे कर लेता है, तो अंदाजा लगाइए कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे को तहरीक इंसाफ यानी आज के रोज इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर जमात को नोटिस जारी किया है और आइंदा समाअत 12 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। साबिक PTI रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान के नामजद करदा बैरिस्टर गोहर खान को बिला मुकाबला मुंतखब किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत की। इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ 14 दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील अली हसन ने दलाइल देते हुए कहा कि इस इलेक्शन में कवायद और ज़वाबित की पैरवी नहीं की गई। अब इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग इकट्ठे किए जाते हैं, लोगों को वहां पर जो है वो बुलवाया जाता है और एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये जितने लोग यहां पर इकट्ठे हैं ये सारे के सारे जो हैं ये PTI के हैं, और PTI जो है उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन झूठ आखिरकार झूठ होता है, और झूठ का जब पोल खुलता है तो वो सबके सामने आ जाता है। 21वीं सदी सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, हर चीज को कैप्चर कर लिया जाता है। सब तैयारियां की जा रही हैं कि PTI से बल्ले का निशान जो है वो ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आज एक और झूठ बोला गया,
एक और झूठ बेनकाब हुआ, एक और झूठ पकड़ा गया, एक दफा फिर मुंह की खानी पड़ी। इलेक्शन कमीशन के बाहर कुछ लोग लाए गए, उनको इकट्ठा किया गया और फिर उनकी तस्वीरें मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट गरीदा फरूकी को भेजी गई और गरीदा फरूकी बगैर किसी तहकीक के इसको पीटीआई से मंसूब करके अपलोड कर दिया। लेकिन इसके बरअक्स वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स ने जब कवरेज की तो क्या सामने आया कि वो कौन से लोग थे, कौन उनको लेकर आया था, किसके कहने पर आए हैं, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले गरीदा फरूकी का ट्वीट आपसे शेयर करता हूं। इलेक्शन कमीशन के बाहर गरीदा फरूकी साहिबा लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए। जमा होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात मुकम्मल मुस्तरद कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को कल अदम करार दिया जाए। और अब आपके सामने वो बयानात भी मैं रखना चाहूंगा जो लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े थे और वो कौन थे, किसके कहने पर आए, उनको इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में कितना पता था, उनको इंटर पार्टी इलेक्शन की कितनी अवेयरनेस थी, उनको क्या पता था कि ये इलेक्शन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, इसमें क्या धांधली हुई है। यानी कि आप जब सुनेंगे तो आप कह के लगाएंगे, आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि जो लोगों के वहां पे बयानात हैं, जो रिपोर्टर्स ने जो कैमरे में जो है कैप्चर किए हैं, वो आपके सामने शेयर करता हूं। आप ये बयानात उन्हीं की ज़बानी सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूं जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है। इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है, चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के इलेक्शन। किस चेयरमैन क्यों में है भला? जी तारक जी दस इमरान इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली पार्टी। यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? पीटीआई। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी तो नून लीग के है ना? अच्छा, ये जी इनके मुताबिक किसके खिलाफ कर रहे हैं? पता नहीं होगा। सवाल का जवाब दे ना तू। अच्छा, आप दे दीजिए। किसका इलेक्शन था ये? हुआ इलेक्शन किसका है? कौन सी पार्टी थी? इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, ऐसे ही उन्होंने बना के किन्होंने बनाया? अच्छा, आप कौन है? अपना तारुफ करा दें। मेरा क्या था? मैं तारुफ क्या मेरा? क्या कर रहे हैं? कौन सी पार्टी से? मैं नून लीग से। नून लीग से हैं। तो आप किसके खिलाफ इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा सा बताओ भाई। यही ना, ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, जो कह रहे हैं कि पेपर वर्क के मुताबिक हो, बस उसके मुताबिक होना चाहिए। किनका इलेक्शन होना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन। किसका था इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन का जो जवाब में आपकी तरह है यहाँ गुजरते हुए। किस तरह होना चाहिए था? ये क्या बताइए, इनका क्या कानून है? किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? मैं नून लीग के साथ। नून लीग के हैं आप? कौन से इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? ये चोरों को हम कर। कौन से चोरों को? ये जो किया है उनको। कौन से चोर? कौन सा इलेक्शन हुआ है? इलेक्शन कौन सा हुआ है अभी? ये जो पेपर में हो रहा है जी। हमें नहीं पता, हम ऐसे ही है। दसो जी इधर आओ। नहीं, किसके वोटर हैं आप? हम नवाज शरीफ के वोटर हैं। अच्छा, नवाज शरीफ आएंगे। आपने बैनर पकड़ा हुआ है, क्या एहतजाज कर रहे हैं? किसकी तरफ से आए हैं? क्या कहेंगे? बताएं तो सही। आप बताएं किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से। आप वोटर हैं किसके? तहरीक इंसाफ के वोटर हैं?